द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। केरल के राज्यपाल को तो आप भली भांति जानते होंगे, जिन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को भगाया था, जिसको लेकर पूरे देश में आलोचना हुई थी और बाहर भी आलोचना की गई थी कि इस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को पत्रकारों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, पत्रकारों को भगाना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने थे। अब एक बड़ी कार्रवाई कह लीजिए या बड़ा फैसला कह लीजिए, केरल सरकार की तरफ से आया है। आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के राज्यपाल हैं, उनको यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाया गया है। जी हां, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई केरल से। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब मतलब यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे उन्हें उस पद पर नहीं रखा जाएगा, उन्हें पद से हटा दिया गया है। सरकार की तरफ से नियमों में संशोधन भी कर दिया गया है। हर कीमत पर आरिफ मोहम्मद खान को पद से हटाने की बात की जा रही थी। अभी तक राज्यपाल की तरफ से इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, यानी आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन पिनराई विजयन की सरकार ने यह सीधे तौर पर फैसला लिया है कि इनको पद से हटा दिया गया है। बड़ा फैसला लिया गया है, यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाया गया है। अब आपको बता दें, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडलम डीम्ड 2 विश्वविद्यालय के चांसलर के पद से हटा दिया गया है। विजयन सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए नियमों में संशोधन भी कर दिया है। अभी तक यह पद राज्य के राज्यपाल के पास ही रहा करता था, लेकिन नए नियमों के मुताबिक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में किसी शख्स की इस पद पर नियुक्ति की जाएगी। यानी वाइस चांसलर वही बनेगा जो कला और साहित्य संस्कृति क्षेत्र में जिसका योगदान हो, उस शख्स को चांसलर बनाया जाएगा। अब यह राज्यपाल के पास पद नहीं रहेगा। सरकार की तरफ से यह फैसला उस समय लिया गया जब विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है और राज्यपाल और सरकार के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को आप जानते ही हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात है और तनातनी देखी जा रही थी पिनराई विजयन और उनके बीच। लेकिन अब उस तनाव के बीच विजयन सरकार का ये जो फैसला आया है वो एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ जाहिर कर दी है कि आरिफ मोहम्मद खान को अब केरल कलामंडल डीम्ड 2 विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में वो नहीं देख सकती है, यानी चांसलर के पद में बदलाव किया जाएगा। केरल के शिक्षा मंत्री तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर आरिफ मोहम्मद खान इस आदेश को नहीं मानते हैं, उनकी तरफ से अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, तो उस स्थिति में राज्य सरकार विधेयक लेकर आएगी। यानी यह बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल अभी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन हां, यह बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया और सरकार ने कहा कि अगर इस अध्यादेश को नहीं माना जाएगा तो बाकायदे इस पर विधेयक लाया जाएगा, उस विधेयक को पास कराया जाएगा और अंततः इस पर एक कानून बना दिया जाएगा। मतलब ये कानून में संशोधन की बात कही जा रही है पिनराई विजयन सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी तक जो है वाइस चांसलर वही रहता था जो राज्यपाल के पद पर रहता था, लेकिन अब सरकार का यह कहना है कि इस पद पर कला और साहित्य और संस्कृति क्षेत्र में जिन लोगों का दबदबा है, जो लोग उससे आते हैं, उन्हीं को जो है बनाया जाएगा, मतलब चांसलर बनाया जाएगा। नए नियम का जो है वो बता देता हूं आपको। नया नियम यह है कि यूनिवर्सिटी का चांसलर वो होगा जिसे स्पॉन्सर से बॉडी नियुक्त करेगी। शर्त यह भी रखी गई है कि कला एवं संस्कृति क्षेत्र से ही किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। यह भी साफ कर दिया गया है कि एक चांसलर 5 साल तक अपने पद पर रह सकता है, उसके बाद एक्सटेंशन भी किया जाएगा, यानी उसके बाद फिर जो है इस पर विचार किया जाएगा, फिर जो है दूसरे किसी को बनाया जाएगा। लेकिन अगर किसी की उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई है, उस स्थिति में वो पद पर बना नहीं रह सकता है। ये भी नियम में संशोधन किए गए हैं। अभी के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकार में इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है ये केरल के विश्वविद्यालयों को वामपंथी केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। ये बेफिजूल का आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी कह रही नहीं, ये वामपंथी हावी की जा रही है, जबकि आप भी जानते हैं कि पद उसी के पास रहना चाहिए जो उस योग्य हो। कला और साहित्य और संस्कृति क्षेत्र में जिसका योगदान होगा, वो अगर वाइस चांसलर के पद पर बैठेगा तो उसका एक अलग महत्व निकल कर आएगा। अब ये भी आपको बता दें कि आखिरकार पिनराई विजयन सरकार और राज्यपाल के बीच क्यों जंग छिड़ी हुई है, यह भी आपको बता दें। असल में आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे। केरल के राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफे का निर्देश देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर एमएस राजश्री की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था और इसी बात का हवाला देते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 कुलपतियों को सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यह बात कही गई थी।
अब उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि ये इस वजह से ही पिनरई विजयन सरकार और राज्यपाल के बीच जो है वो तनातनी देखने को मिल रही थी, और ये तनातनी अब इतनी आ गई है कि एक नियम में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल ये राज्यपाल ऐसे भी हैं जो पत्रकारों को सीधे तौर पर बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। देखिए खबर, देखिए आप, अमर उजाला पे खबर है कि केरल के राज्यपाल द्वारा पत्रकारों को प्रेस ब्रीफिंग से बाहर निकाले जाने की आलोचना। यानी ये आलोचना इतनी ज्यादा हुई थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दरअसल एक पत्रकार वार्ता हो रही थी, उस पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से अपमानजनक भेदभाव किया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसके बाद से यह मामला बढ़ गया था और इसकी आलोचना जो है विदेशों तक भी हुई थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 नवंबर को 2 पत्रकारों को प्रेस ब्रीफिंग से बाहर कर दिया था। इसकी आलोचना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा पत्रकारों से अपमानजनक भेदभाव पर हम नाराजगी व्यक्त करते हैं। गिल्ड ने यह भी कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की उम्मीद की जाती है कि वो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन यहां पर तो उल्टा सीधा मामला दिख रहा है। राज्यपाल को पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया। आरोप है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक प्रेस वार्ता के पहले 2 पत्रकारों को चले जाने के लिए कह दिया। दोनों पत्रकारों के जाने के बाद ही उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग इस घटना की प्रेस संगठनों ने कड़ी आलोचना की और कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यह बात लोगों द्वारा भी कही गई थी और जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी कहा है। तो आप समझिए इस तरीके से ये बातें उठ रही, लेकिन फिलहाल जो नियम में बदलाव हुआ है वो काफी हद तक मतलब आप समझ सकते हैं कि फैसला आरिफ मोहम्मद खान के विपरीत है। जो नियमों में संशोधन हुआ है इसमें सीधे तौर पे कहा गया है, जिसमें केरल के सरकार ने कला और साहित्य संबंधी डीम्ड विश्वविद्यालय के नियमों में संशोधन के लिए आदेश जारी किया है। अब इस पद पर वही बैठेगा जो कला और संस्कृति में मादा रखता होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, उसे ही चुना जाएगा और ये टकराव अब बढ़ सकता है। दरअसल ये बताया जा रहा था कि ये टकराव आगे भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 9 कुलपतियों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात थी, आप समझिए ये बड़ा मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं। जिस तरीके से राज्यपाल ने 9 यूनिवर्सिटी के वीसी को हटाने की बात कही थी, आप समझिए 9 विश्वविद्यालय के वीसीओं से सीधे वॉइस चांसलर होते हैं, उनसे इस्तीफे मांगे गए थे। केरल के गवर्नर ने ट्वीट करके कहा था 9 विश्वविद्यालयों जो कुलपति हैं वो इस्तीफा दें। इन 9 यूनिवर्सिटी के वीसी 24 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे अपना इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया है। संबंधित विश्वविद्यालय कुलपतियों और रजिस्ट्रारों को भी ये पत्र जो है ईमेल किया गया था। ये पत्र जो है सीधे तौर पे गवर्नर साहब की ओर से दिया गया था, जिसमें कहा गया था, देखिए आप ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जिसमें ये 9 यूनिवर्सिटी के नाम है। केरल गवर्नर अपहोल्डिंग द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, डेट जो है 21/10/2022 इन सिविल अपील नॉस 7634-7635 ऑफ 2020 यानी 2022, और पूरा वो लिखा हुआ जो केस नंबर था। ऑनरेबल गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान हैज डायरेक्टेड वाइस चांसलर ऑफ 9 यूनिवर्सिटीज इन केरला टू टेंडर रजिस्ट्रेशन PRO केरला राजभवन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ऑस्कन स्टडीज, कन्नूर यूनिवर्सिटी, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट। ये जो 9 लिस्ट हैं आपको दिखाई दे रही है, 9 के वाइस चांसलर को कहा गया था इस्तीफा दें। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और अंततः ये बात यहां तक आ गया है कि अब जो है केरल के राज्यपाल को ही, आरिफ मोहम्मद खान को ही इस पद से हटा दिया गया है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला कितना और पेचीदा हो गया है। वैसे ये गवर्नर साहब पत्रकारों की भी इज्जत नहीं करते, इस मामले में भी खूब किरकिरी हुई थी राज्यपाल साहब की। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।